मित्रों, कुछ रोज़ पहले इस प्रोग्राम के अंदर मैंने ये बात आपके साथ शेयर की थी कि शेख हसीना साहिबा को डी फैक्टो सिटीजनशिप दे दी गई है इंडिया की। यानी ऑफिशियली इंडिया कंफर्म इस चीज़ को करे या ना करे कि अब शेख हसीना उनकी सिटीज़न है, लेकिन प्रैक्टिकली वो उनकी सिटीज़न बन चुकी है। इंडिया के पास इस तरह की कोई फैसिलिटी वैसे अवेलेबल थी नहीं कि कोई बंदा जिसका कोई पासपोर्ट भी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी उसको लॉन्ग टर्म परमिट दे दी जाए वहाँ पर स्टे करने की, ऐसी कोई ऑफिशियली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती इंडिया की। एक स्पेशल किस्म की प्रोविज़न इनके लिए निकाली गई है और इनको इजाज़त दे दी गई है असल में कि आप जितना यहाँ पर रहना चाहती हैं रहें। अब इस वक्त बांग्लादेश के अंदर जो वहाँ की जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो भी ये सवालात अपनी हुकूमत से रेज़ कर रहे हैं कि क्या शेख हसीना वाकई इंडिया की सिटीज़न बन गई हैं। इस हवाले से बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये रिस्पांस दिया है कि हमारे पास अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं है कि उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ले ली है या नहीं ली हुई। न्यू एज बांग्लादेश ने रिपोर्ट किया कि नो इन्फॉर्मेशन ऑन वेदर हसीना ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप। फॉरेन मिनिस्ट्री पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट वो डिनाई नहीं कर रहे इन रिपोर्ट्स को। जब जर्नलिस्टों ने उनसे ये रिपोर्ट्स शेयर की कि आपके पास क्या इतला है कि वो इंडियन सिटीज़न बन गई है या नहीं बन गई, तो उसूलन तो होना ये चाहिए था कि वो डिनाई करते, लेकिन उन्होंने डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा हमें नहीं पता। हमें नहीं पता का मतलब होता है कि हो भी सकता है। आगे वो कहते हैं कि बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री ऑन थर्सडे सेड दे हैव नो इंफॉर्मेशन वेदर डिपोज्ड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज टेकन एनी इंडियन सिटीजनशिप। Spokesperson at the ministry, Mohammad Rafiqul Islam, came up with the remarks while responding to a question at the ministry's weekly briefing. अच्छा, ये वहीं पर ही रहेंगी जब तक ये मौजूदा सेटअप है या इसके बाद इलेक्शंस जब होंगे और अगला सेटअप आएगा तब तक ये उधर ही रहेंगी, इंडिया के अंदर रहेंगी। लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट है। ये सिर्फ एक ही सूरत में वापस आ सकती हैं अगर कोई और कू हो जाए बांग्लादेश के अंदर, एक और मिलिट्री कू आप कह लें, वो हो जाए और कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जो कि इनको सपोर्ट कर रहा हो। उससे पहले ये नहीं आने वाली। और कई महीनों से लेकर इंडियन मीडिया इस हवाले से एक पॉसिबिलिटी जताता भी रहा है। मैं ज़रा आपको कई महीने पीछे लेकर चलता हूँ। अक्टूबर के अंदर आप देखिए इंडियन न्यूज़ आउटलेट द प्रिंट ने क्या लिखा था। बांग्लादेश कांट अफोर्ड अनदर coup. यूनिस गवर्नमेंट मस्ट नॉट ट्रस्ट ऑल आर्मी ऑफिसर्स विद पावर. द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश वाज थ्रेटन्ड बाय द मिलिट्री इंटेलिजेंस टू लीव द कंट्री. द आर्मी इज इनोसेंट। यानी उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनिस के साथ नहीं है पूरी आर्मी, यहाँ पर कुछ धड़े बने हुए हैं। और यही खबरें, एग्जैक्टली इसी तरह की खबरें अभी भी आपको सुनने को मिल रही हैं। पिछले दिनों आपके साथ मैंने इंडियन मीडिया के अंदर जो एक रिपोर्ट छपी थी कि धड़ाबंदी बन गई है आर्मी के अंदर। 3-4 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप जमात इस्लामी को सपोर्ट करता है, एक स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है, एक अवामी लीग को सपोर्ट करता है, वगैरह वगैरह। लेकिन उन रिपोर्ट्स को मैंने रबिश करार दिया था कि ऐसी कोई इतलात नहीं है। बांग्लादेशी आर्मी जो है प्रोफेशनल आर्मी, इनके अंदर यूनिटी है। लेकिन जब तक बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री कू नहीं होता, यानी अवामी लीग की फेवर वाला मिलिट्री कू, तब तक अवामी लीग की जो नेता है शेख हसीना साहिबा उधर ही रहेंगे। तो इनको असल में सिटीजनशिप दी गई है। ये कोई इस तरह का आरजी अरेंजमेंट उनके लिए नहीं किया गया, परमानेंट लेवल का अरेंजमेंट उनके लिए वहां पर किया गया है। अच्छा, मीनवाइल बांग्लादेश की जो मिलिट्री है उनके साथ इंडिया खुश नहीं है। इंडिया खुश इस वजह से नहीं है क्योंकि बांग्लादेश की मिलिट्री उनकी डिक्टेशन कबूल नहीं कर रही। शेख हसीना के दौर में तो चले वो मजबूर थे, ऊपर से उनको जब ऑर्डर्स आते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से तो उनको कंप्लाई करना पड़ता था, ये उनकी जॉब थी। कानूनी एतबार से उनको ऐसे ही करना होता है, ऊपर से जो फौज को ऑर्डर्स दिए जाते हैं फौज ने वही करना होता है। तो उस वक्त ये मजबूर हुआ करते थे, अपने प्राइम मिनिस्टर को जवाब नहीं दे सकते, इस तरह से रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बांग्लादेश की आर्मी अब है, दिस इज़ टोटली डिफरेंट आर्मी। और ये फिर आपको रेजिस्ट करते हुए भी नजर आते हैं बॉर्डर से। अगर थोड़ा सा ये अंदर की तरफ घुस के आते हैं नो मैंस लैंड में, तो आपको नजर आया कि कैसे वही बीजीबी जो कि पहले शेख हसीना के दौर में सॉफ्ट हुआ करती थी, अब आपको रेजिस्ट करते हुए नजर आती है, पीछे धकेल देती है बीएसएफ वालों को फोर्सफुली कि इधर मत आइए नो मैंस लैंड के अंदर। तो ये डिफरेंट बीजीबी है, डिफरेंट आर्मी है, डिफरेंट फोर्सेस है बांग्लादेश की, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल हैं और बिल्कुल वो कानून के हिसाब से अपने चल रहे हैं। इंडिया इससे खुश नहीं है। वो समझते हैं कि पहले वाली मिलिट्री होनी चाहिए थी और छोटी छोटी बातें जो है वो मिलिट्री की नोट कर रहे हैं। एक ऐसी ही नई चीज़ जो कि इंडियन एक्सपर्ट्स ने नोट की है बांग्लादेश मिलिट्री के हवाले से, वो ये नोट की है, वो कहते हैं कि 15 जनवरी हमारा आर्मी डे होता है। हमारे मुल्क के अंदर इंडिया में आर्मी डे मनाते हैं हम लोग 15 जनवरी को।
लेकिन बांग्लादेशी मिलिट्री ने जानबूझ के इस दिन को सिलेक्ट किया और ये पाकिस्तान चले गए और वहाँ पर इनके जो एयर चीफ है उनके साथ मिले इस दिन को, 15 जनवरी वाले दिन को। और उन्होंने हमें मैसेज दिया है बेसिकली वहाँ पर बैठ के इस्लामाबाद में, दे हैव सेंट अस मैसेज कि अब हम पहले वाली मिलिट्री नहीं है। इंडिया के एक अच्छे एक्सपर्ट है लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोढी, रिटायर्ड है आर्मी से। सोढी साहब ने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में यही बात की और इसको उन्होंने फिर अपने ट्विटर पर भी लिखा कि एज द इंडियन आर्मी वाज सेलिब्रेटिंग इट्स आर्मी डे इन पुणे ऑन 15 जनवरी 2025, ऑन दैट वेरी डे लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ऑफ द बांग्लादेश आर्मी was meeting Air Chief Marshal Zahir Sidhu, the Chief of Air Staff of the Pakistani Air Force in Rawalpindi. By doing so, Pakistan and Bangladesh have sent a strong message to India. And वो कह रहे हैं ये मैसेज हमें उन्होंने भेजा है कि देखो 15 जनवरी को तुम आर्मी डे मना रहे हो लेकिन यहाँ पर मामला चेंज हो गया तुम्हारे लिए। नाउ दिस इज़ अ डिफरेंट बांग्लादेश आर्मी, दिस इज़ अ डिफरेंट साउथ एशिया जिनसे आपका पाला पड़ा हुआ है। अच्छा, मीनवाइल उस दिन मैंने एक तस्वीर आपको दिखाई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर, आपको याद होगा इस प्रोग्राम के अंदर, और मैंने कहा था कि इंडियन मीडिया ने अभी तक तो ये चीज़ नोट नहीं की। इस तस्वीर के अंदर एक ख़ास बात थी, वो जो आर्मी चीफ पाकिस्तान का और बांग्लादेश के जो टॉप के मिलिट्री ऑफिशियल हैं लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन साहब, इनके दरमियान वो जो मुलाकात हुई थी तो उसमें एक स्पेशल चीज़ थी कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तस्वीर थी, उसके दोनों तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान के झंडे रखे हुए थे। और मैंने कहा था ये बेसिकली सिग्नल है, ये मैसेज है उन फोर्सेस के लिए जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है इस तरह से मिलिटरली क्लोज हों या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म करें। अच्छा, उस एपिसोड में मैंने कहा था कि अब इंडियन मीडिया इस चीज़ को नोट करेगा और इसके बाद कई सारे इंडियन मीडिया आउटलेट्स ने बाय द वे इस चीज़ को हाईलाइट भी किया कि ये जो जिन्ना साहब की तस्वीर रखी गई है झंडों के अलावा, बीच में जिन्ना की तस्वीर, ये डेलिबरेटली रखी गई है, हमें सिग्नल देने के लिए रखी गई है। लेकिन इसका कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि अगले दिन जो दूसरी मीटिंग हुई थी ना पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ के साथ कमरुल हसन साहब की, उसमें भी यही चीज़ हमें नज़र आई। ये ज़रा तस्वीर देखिए, पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ के साथ बांग्लादेश की जो मिलिट्री के टॉप के ऑफिशियल हैं उनकी मुलाकात हो रही है। अगेन वही सीन नज़र आ रहा है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि बीच में जिन्ना की तस्वीर है और दोनों साइड पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के झंडे रखे हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि दोनों मुल्क जो है ना वो जोर देकर बेसिकली कहते हैं ना, किसी चीज़ को जब आपने कंफर्म करना हो बिल्कुल तो आप वो चीज़ 2 मरतबा जैसे करते हैं, तो यहाँ पर वो किया गया है। इंडिया के अंदर एक्सपर्ट्स इसको इस नज़र से देख रहे हैं कि ये हमें डेलिबरेटली बताया जा रहा है, कंफर्म किया जा रहा है कि एक गुंजाइश है दोनों मुल्कों की आर्मीज़ के दरमियान अपने टाइज बेहतर बनाने के हवाले से, आइडियोलॉजिकल गुंजाइश भी है। और वो जो आइडियोलॉजिकल चीज़ है जो कि दोनों को यूनाइट कर सकती है, दैट इज़ जिन्ना। क्योंकि 1947 एक कॉमन हिस्ट्री है दोनों मुल्कों के दरमियान, एक ऐसा फैज़ है जिससे ये मिलके गुजर चुके हैं और इस पे फिर कैपिटलाइज करते हुए दोनों मुल्कों के जो मिलिट्री टाइज हैं वो रीबिल्ड किए जा सकते हैं।